हेलो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, बोले तो डेल। ओके, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, डिफ़ाइन करने से पहले एक बात और भी है। मैं अपने चैनल के ऊपर 31 अक्टूबर तक सारी चीज़ें प्राइवेट पब्लिक कर चुका, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। 31 अक्टूबर के बाद ये मैंने दीपावली ऑफ़र दिया है। 31 अक्टूबर के बाद मैं कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, चैनल चले या ना चले। सीधी सी बात है भाई। आप सब्सक्राइब करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनसब्सक्राइब करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मेरा विचार कुछ और ही है, यूट्यूब के ऊपर काम करने का विचार नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक एप्लीकेशन आने वाला है, ओके, मैथमेटिशियन विंग्स के नाम से। टॉपिक की बात करते हैं। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर del is defined as कैसे डिफाइंड किया जाता है? हम लोग जो वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो डेल को डिफाइन करते हैं, उसको जो परिभाषित करते हैं बेटा, वैसे डेल डिफाइन करते हैं। डेल इक्वलेंस या इक्वल एक ही बात है। डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। ओके, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेल। डेल ओवर डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। डेल ओवर डेल वाई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। डेल ओवर डेल जेड जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। आप ऐसे भी मान सकते हो, आई जो एक्स एक्स के लिए ट्रीट किया जाता है, आई एक्स में जो कंपोनेंट होता है डेल ओवर डेल एक्स होता है। जे के लिए कंपोनेंट जो होता है डेल ओवर डेल वाई होता है। के लिए जो कंपोनेंट होता है डेल ओवर डेल जेड होता है। एक्सिस हमारी आपको पता है इस तरह से होती हैं। एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ आई होता है, जे होता है और यहाँ क्या होता है के। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन सी थी, बच्चों वाली बात थी, मैंने आपको बता दी। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। आपका अगर फिर भी कोई डाउट लगता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारे पास दो तरह के फील्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर फील्ड होता है, दूसरे वाला वेक्टर फील्ड होता है। ओके, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या है, कैसे है, बहुत लेक्चर्स के अंदर जब मैं आपको फंडामेंटल ऑफ वेक्टर कैलकुलस बता रहा था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास स्केलर फील्ड ये होता है, वेक्टर फील्ड ये होता है। ओके, एक फंक्शन जो है ना, जो डिफ़ाइन किया जाता है, अगर वो वेक्टर के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है, ओके, उसका जो फील्ड होता है, ओके, वो वेक्टर फील्ड होता है। और अगर कोई फंक्शन स्केलर के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है, उसका जो फील्ड होता है उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये मैथमेटिक्स के अंदर फील्ड क्या होता है? अगर आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो तो फील्ड की डेफिनेशन आपको बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पता लगने वाली है। ओके, एक ग्रुप और रिंग मिलाने के बाद फील्ड बनता है। ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी। रिंग के अंदर 5 या 6 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी होती है, और उसके बाद कम्यूटेटिविटी भी होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अलग बात है, लेकिन आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, इसलिए सिंपल सा समझने की कोशिश करो। जो हमारे पास स्केलर फील्ड होता है, अगर किसी फंक्शन को किसी स्केलर के ऊपर परिभाषित कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, तो उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर आपको पूरी डिटेल में पता लग जाएगा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ, लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन। सपोज दैट लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी फंक्शन अगर ये कोई फंक्शन है, एंड
एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज डिफाइंड वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइंड हो, परिभाषित होने के दो मतलब निकलते हैं बेटा। कोई फंक्शन तब परिभाषित होता है अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ करके कुछ और हो। ओके, फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो होती है हम कुछ नहीं कैलकुलेट पर कर पाएंगे, फंक्शन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती है हम तब भी कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्थात फंक्शन की वैल्यू जीरो और अनंत को छोड़ करके कुछ भी हो, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x है, कुछ भी, बस इसकी वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसी की बात कह रहा हूँ। मेरे पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोई फंक्शन है और फंक्शन परिभाषित है, ओके, एंड डिफरेंशिएबल है, एंड क्या है भाई, डिफरेंशिएबल है, एट एनी पॉइंट, एट ईच लिख लो इन्हीं की जगह, एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड in a certain region of space देन, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको, आप समझने की एक बार डेफिनेशन दे दूं मैं। देन द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन denoted by GRAD, grad f, and defined as कैसे परिभाषित की जाती है बेटा किसी फंक्शन के लिए, ये होता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के और एफ। ध्यान से सुनना क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, बहुत सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बताऊँगा, गंवार भाषा में, मेरे पास अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन परिभाषित है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई तीन वेरिएबल का फंक्शन है और फंक्शन परिभाषित है, यानी फंक्शन की वैल्यू जीरो और अनंत को छोड़ करके कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू है। ओके, वो हो सकता है वेरिएबल हो की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है कांस्टेंट की फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, या पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, ओके, यानी उसकी वैल्यू जीरो और अनंत नहीं है, एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। आपने 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी होगी, a function is known as differentiable function if the left hand derivative of the function is equal to right hand derivative of the function। अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। और डिटेल में बता रहा हूँ, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब ये निकलता है बेटा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, सपोज दैट ए की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, याद आ जाएगा आपके, बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस एच, 8x इज इक्वल टू ए पर। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं तो मैं उसको बोलता था कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन था। ओके, और कहना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी सर्टेन रीजन के अंदर है, स्पेस के, मान लिया ये जो सपोज दैट मेरे पास कोई स्पेस है, आप यहाँ ले लो, मान लिया मेरा स्पेस ये है और फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस रीजन के ऊपर, अगर रीजन के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, तो
तब मैं कहता हूँ जो मेरे पास जो होता है, जो ग्राड एफ होता है, ग्राड का जो मेरे पास जो है ना, जो ग्राड एफ होता है, ग्राड एफ को जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है डेल एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के इंटू एफ। कैसे डिफाइन किया जाता है, आगे की तरफ चलते हैं। ग्राड एफ को जो डिफाइन किया जाता है बेटा, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, डेल डॉट एफ या डेल एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के इंटू एफ। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के। ओके, आप ये 12th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर आपने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है ना आपने ग्रेडियंट निकाली होगी, प्रवणता निकाली होगी। यही वेक्टर कैलकुलस के अंदर ये इस तरीके से होता है, बस इससे ज़्यादा और नहीं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बेटा, जहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और उसका प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ। थ्योरम नंबर 1 है, कहना चाह रहा है कि भाई अगर एफ ऑफ जे एफ एंड जी आर एनी टू कैसे फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, SCALAR स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, देन हमारे पास जो पहला फार्मूला होता है, हम लोगों को ये साबित करना है, या ये पहला फार्मूला होता है, ग्राड एफ प्लस के जी इज इक्वल टू होता है बेटा ग्राड एफ, ग्रेड भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरे को ग्राड की आदत पड़ी हुई है, प्लस ग्राड जी। और इसको जो लिखा जाता है बेटा, इसको ग्राड एफ भी लिखते हैं ये। ओके, आप डेल डॉट एफ लिख लो, डेल एफ लिख लो, या ग्राड एफ लिख लो, एक ही बात है। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई दो स्केलर फंक्शन है, तब आपको प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी का जो ग्राड है वो आपको दिखाना है ग्राड एफ प्लस के ग्राड जी के। ओके, मैं प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, मैंने उठाया ग्राड एफ प्लस के जी। आपको भी पता है कि ग्रेड का मतलब डेल से होता है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट वही लिखा, ग्रेड का जो मतलब निकला वो निकला डेल एफ प्लस के जी। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ चूँकि मेरे पास डेल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये वैल्यू होती है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने डेल की वैल्यू पुट की यहाँ, चलो इधर लिख देता हूँ मैं ग्राड एफ की बात। ये हुआ मेरे पास ग्राड एफ प्लस के जी इज इक्वल टू, मैंने डेल की वैल्यू डाली, ये हुआ आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू एफ प्लस के जी। आपके सामने है ना। ओके, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये हुआ आई डेल ओवर डेल एक्स एफ प्लस के जी, फिर प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई एफ प्लस के जी प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ प्लस के जी। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। आपके पास निकल करके क्या आया बेटा, आपके पास जो लाइन निकली लास्ट वो निकली ग्राड एफ इज इक्वल टू, आपके पास निकला ग्राड एफ प्लस के जी इज इक्वल टू कितना निकला है, आई डेल ओवर डेल एक्स एफ प्लस के जी प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई
एफ प्लस के जी प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ प्लस के जी, यही निकला ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। मेरे पास जो आगे की तरफ चल करके जो कैलकुलेशन के बाद निकल करके आएगा बाद की बात है, लेकिन देखते हैं। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा कितना निकलेगा, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल जी ओवर डेल एक्स, ही तो निकलेगा, प्लस के जे कितना निकलेगा, डेल ओवर डेल वाई एफ प्लस डेल जी ओवर डेल वाई, ही तो निकलेगा, प्लस के डेल ओवर डेल जेड निकल करके आएगा एफ के लिए, प्लस डेल जी ओवर डेल जेड, यही तो निकलेगा। अंदर आई की गुणा करो भाई आप, ये कितना निकला, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के आई डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के जे डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड, एक्स की जगह जेड है। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप एक जगह लिखा, कितना लिखा भाई मैंने, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड लिख दिया, प्लस जो बचा हुआ स्टेप है एक, दूसरा, तीसरा, प्लस आई डेल जी ओवर डेल एक्स, आई के बाद जे डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड। ओके, यहाँ से आपने क्या कर लिया भाई, एफ कॉमन ले लिया, कितना बचा, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड, और ये रहा आपका एफ कॉमन, प्लस आपने आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और एफ ये आपने जी कॉमन ले लिया। किसकी वैल्यू होती है, ये डेल एफ नहीं होता क्या, डेल था ना, प्लस ये कितना होता है, डेल जी नहीं होता क्या। डेल को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ग्राड एफ नहीं लिख सकते क्या भाई, ये हुआ ग्राड एफ प्लस के ग्राड जी। आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, समझ आ चुकी बात। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपके पास जो है रिजल्ट ये है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, कि सीधा ही लिख रहा हूँ थ्योरम का स्टेटमेंट, टू प्रूव दैट डेल एफ इंटू जी बराबर होता है बेटा एफ इंटू डेल जी प्लस जी इंटू डेल एफ, जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। आपको ये वाला फार्मूला सिद्ध करना है, प्रूफ देना है इसका। ओके, चलो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और इसको हल करना शुरू कर दिया। मैंने उठाया डेल डॉट एफ जी, चूँकि हमारे पास डेल बराबर क्या होता है बेटा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये फार्मूला होता है ना। मैंने डायरेक्टली फार्मूला रखा, कितना निकल कर के आया, डेल की वैल्यू डाली, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ओके, और यहाँ मेरे पास है एफ इंटू जी, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इधर तो मेरे पास चल ही रहा है एफ जी इज इक्वल टू, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, ये निकला आई डेल ओवर डेल एक्स, कितना निकल कर के आया भाई, एफ इंटू जी प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एफ इंटू जी प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ इंटू जी।
आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर है ना। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। इधर तो एच डी चल ही रहा है भाई, डेल एफ इंटू जी तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू आई इंटू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, ध्यान से देखना है बेटा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, होएगा ना, प्लस के जे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर। प्लस के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज एफ एज इट इज डेल जी ओवर डेल जेड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेल एफ ओवर डेल जेड। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आई की गुणा करता हूँ और उनको सेपरेट करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ कितना आता है। ये तो चल ही रहा है इधर, आई एफ डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस ये वाला स्टेप लिखा मैंने पहले और ये वाला स्टेप लिखा पहले और ये वाला स्टेप लिखा, ध्यान से देखना है। आई एफ डेल जी डेल एक्स प्लस जे एफ डेल जी डेल वाई प्लस के एफ डेल जी डेल जेड। अब प्लस फिर मैंने लिखा ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप प्लस आई के साथ लिखा मैंने आई जी डेल एफ और डेल एक्स प्लस जे जी डेल एफ और डेल वाई प्लस के जी डेल एफ ओवर डेल जेड। क्लियर। यहाँ से एफ कॉमन ले लिया, कितना बचा, आई डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड प्लस, हो चुका ना, एफ कॉमन लिया, इन तीनों में से जी कॉमन ले लिया, कितना बचा, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। हो चुका। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ चलते हैं बेटा। एफ तो ये है ही एज इट इज। इधर क्या चल रहा है मेरे पास भाई, इधर चल रहा है डेल डॉट एफ जी इज इक्वल टू, एफ तो ये है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ, जी कॉमन ले लिया मैंने, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू जी प्लस के जी। इसको क्या लिखा, एफ कॉमन निकाल लूँगा मैं, आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड इंटू एफ। क्लियर। यहाँ से क्या निकला, एफ इंटू डेल जी आएगा प्लस जी इंटू डेल एफ आ चुका। प्रूफ क्या करना था भाई, ये देखो, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि डेल एफ जी इज इक्वल टू, आपके पास ये रिजल्ट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है बेटा, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछिए, आई विल हेल्प यू। आपसे पैसे लेता हूँ भाई आपको बताने के लिए, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर भी अगर आपका रत्ती पर भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली पूछ लीजिए। ओके, बाय।